प्रयागराज में माघ मेले का चौथा मुख्य स्नान है। बसंत पंचमी पर करोड़ों लोग साधु संत पवित्र संगम में डुबकी लगा रहे, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अभी तक स्नान नहीं किया। मौनी अमावस्या पर हुए विवाद को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सियासी वार पलटवार भी लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। माघ मेले में मौनी अमावस्या के मौके पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ विवाद पर सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, न किसी को स्नान से रोके न किसी को दान से रोके, सदियों से जो चलती आई वो सनातनी सरिता न रोके। अखिलेश का इशारा माघ मेले में स्नान विवाद को लेकर है। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी को जवाब देना होगा कि जब अयोध्या धाम में कार सेवक इकट्ठा हुए, निहत्थे कार सेवकों पर गोली क्यों चली थी? क्यों सरयू माता के जल को खून से आपने रंगा था? आप ढोंग कर रहे हैं। गोवर्धन मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने माघ मेले में स्नान के बाद कहा, किसी को रोका नहीं गया होगा। स्नान के लिए तामझाम को लेकर रोक लगाई गई होगी। नहाने से तो किसी को रोका नहीं गया होगा, तामझाम से रोका गया होगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से स्नान करने की प्रार्थना कर चुके हैं। उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। शंकराचार्य विवाद के बीच कल सीएम योगी ने कालनेमी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि कई कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर कर रहे हैं। अगर कोई राष्ट्र के स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। कालनेमी वाले बयान पर अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार कर कहा कि संत के लिए धर्म बड़ा होता है, राष्ट्र नहीं। सन्यासी के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें राष्ट्र कहाँ से आ गया? किस शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी के लिए राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है? किस शास्त्र में लिखा है? शास्त्र की पंक्ति पूछो, बताएं वो किस शास्त्र में लिखा है कि सन्यासी के लिए राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है? अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने जहां अविमुक्तेश्वरानंद पर राजनीति एजेंडा चलाने का आरोप लगाया, वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सनातन विरोधियों पर निशाना साधा। जबरदस्ती स्नान क्षेत्र में पालकी लेकर के जाने की जिद करना। भगवत पाठ शंकराचार्य जी पूरा देश पैदल घूम दिए और अपने को स्वयंभू शंकराचार्य कहने वाला व्यक्ति 50 मीटर पैदल चलने को तैयार नहीं। मौनी अमावस के दिन से लेकर आज तक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बना हुआ है। हम किसी पार्टी को फायदा कैसे पहुंचाएं ये प्रयास किया जा रहा है, और हम जितने भी सनातनी हैं सबको हम खंड खंड में कैसे बांटे ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मेला प्राधिकरण की ओर से अब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को 2 नोटिस जारी हो चुके हैं। अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से दोनों नोटिस का जवाब भी दिया जा चुका है। फिलहाल विवाद थमता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल में चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने चुनावी हुंकार भरते हुए जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग से भी अधिक कम्युनल बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल और असम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल का रुख कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केरल में चुनावी शंखनाद किया। केरल के तिरुवनंतपुरम से पीएम मोदी ने चुनावी हुंकार भरी। प्रधानमंत्री ने 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। केरल को सौगात के बाद जब प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया तो कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस को मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस कहा, बल्कि कांग्रेस को मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल बताया। मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं।
कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों और खासकर तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का पहला मेयर बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला केरल दौरा था। पीएम को यकीन है कि केरल में कमल खिलकर रहेगा। तिरुवनंतपुरम की रैली से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केरल में बदलाव होकर रहेगा और तिरुवनंतपुरम से केरल में बीजेपी सरकार की नींव पड़ गई है। तिरुवनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया। ये गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। ये जीत विकसित केरला बनाने के संकल्प की जीत है और ये जीत एलडीएफ और यूडीएफ के करप्शन से केरला को मुक्त करने के कमिटमेंट की जीत है। केरल के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर भी रहे, जहां मधुरंतकम में उन्होंने रैली की और राज्य की सत्ताधारी डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने इस रैली को तमिलनाडु में बदलाव का शंखनाद बताया। कहा कि राज्य की जनता अब डीएमके के कुशासन से मुक्ति चाहती है और बीजेपी एनडीए गठबंधन जनता की पहली पसंद बनकर उभरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को खुलकर समर्थन दिया, चने के झाड़ पर चढ़ाया, लेकिन उसके वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अब पाकिस्तान खुद फंसता नजर आ रहा है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान भी बांग्लादेश के रास्ते पर चलेगा या फिर उसका आईसीसी के विरोध में खड़ा होना सिर्फ एक ड्रामा भर था। वर्ल्ड कप पर घमासान, क्या होगा भारत वर्सेस पाकिस्तान। बांग्लादेश ने छोड़ा मैदान, आईसीसी में अकेला पड़ा पाकिस्तान। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले क्रिकेट की सियासत ने खेल को पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर रहने का फैसला कर लिया है। वजह साफ है, मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग पूरी नहीं हुई। अब बांग्लादेश के बाहर होते ही सवाल उठ रहा है कि क्या उसका सबसे बड़ा समर्थक पाकिस्तान भी यही रास्ता अपनाएगा या फिर एक बार फिर यू टर्न मारेगा। आईसीसी बोर्ड मीटिंग से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुलकर बांग्लादेश का समर्थन किया था। आईसीसी की बैठक में बांग्लादेश भी भारत में खेलने से इनकार की लाइन पर केवल पाकिस्तान ही खड़ा नजर आया, लेकिन वोटिंग में बहुमत भारत के पक्ष में गया और बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग खारिज हो गई। नतीजा न बांग्लादेश की चली न पाकिस्तान की। अब जब बांग्लादेश बाहर हो चुका है तो पाकिस्तान में हड़कंप है। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट गलियारों तक सवाल एक ही, क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेगा। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान मैच होगा। बांग्लादेश को भड़काया, क्या भारत से खेलेगा पाकिस्तान। पीसीबी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार नहीं कर सकता। वजह भी सीधी है, पाकिस्तान के मैच भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका में खेले जाने हैं। पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलना है। 10 फरवरी को उसका मुकाबला अमेरिका से होगा। फिर होना है भारत पाकिस्तान का महामुकाबला, जिसके लिए 15 फरवरी की तारीख मुकर्रर है।
लीग मुकाबले में पाकिस्तान का आखिरी मुकाबला नामीबिया से 18 फरवरी को होगा। ये सभी मैच कोलंबो में खेले जाने हैं। पाकिस्तान का दोगलापन बेनकाब, न्यूट्रल वेन्यू का फायदा फिर भी हंगामा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले बीसीसीआई और पीसीबी के बीच सहमति बनी थी कि भारत पाकिस्तान मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। इसी फॉर्मूले के तहत T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका में रखे गए हैं। यानी पाकिस्तान को न भारत आना है, न सुरक्षा की कोई दलील बचती है। आईसीसी नियमों के मुताबिक वर्ल्ड कप से 1 महीने पहले हर टीम को स्क्वाड का ऐलान जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच 7 फरवरी को होना है, यानी 7 जनवरी की डेडलाइन कप की निकल चुकी है। लेकिन पीसीबी ने अब तक वर्ल्ड कप के लिए कोई भी टीम घोषित नहीं की है। यही देरी शक पैदा कर रही है। क्या पाकिस्तान दबाव बनाने की राजनीति कर रहा है या फिर पीछे से भागने का रास्ता ढूंढ रहा है? 1-2 दिन में खुलेगा पाकिस्तान का पत्ता। 29 जनवरी से 1 फरवरी तक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज खेली जानी है। माना जा रहा है जैसे ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए पाक टीम का ऐलान होगा, उसी दिन पाकिस्तान का असली इरादा सामने आ जाएगा। अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम आई तो साफ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और अगर T20 वर्ल्ड कप के लिए भी स्क्वाड घोषित हुआ तो ये मान लिया जाएगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ खेला किया है और वो खुद वर्ल्ड कप में शामिल होने जा रहा है।